क्या आपको बार बार थकान महसूस होती है? क्या आपका वजन बिना किसी कारण बढ़ या घट रहा है? मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, नींद आना या बार बार कब्ज की शिकायत हो रही है? अगर हां, तो ये थायराइड की समस्या हो सकती है। थायराइड हमारे गले में गर्दन के ठीक सामने स्थित एक छोटी सी ग्रंथि होती है। ये ग्रंथि हमारे शरीर के बहुत से जरूरी कामों को नियंत्रित करती है, जैसे मेटाबॉलिज्म यानी पाचन क्रिया, शरीर का तापमान, वजन, ऊर्जा स्तर और यहां तक कि मूड भी। जब ये ग्रंथि सही मात्रा में हार्मोन नहीं बनाती तो शरीर में असंतुलन हो जाता है और तब हमें थायराइड की समस्या होती है। आमतौर पर यह समस्या दो तरह की होती है। पहला हाइपोथायरॉयडिज्म और दूसरा हाइपरथायरॉयडिज्म। सबसे पहले बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म और समझते हैं कि इस समस्या में किस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। इस समस्या में थकान होना, वजन बढ़ना, ठंड लगना या फिर डिप्रेशन होने जैसी समस्या हो सकती है। इसके बाद अब बात करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म की समस्या के बारे में। इस समस्या में वजन कम होना, दिल की धड़कन तेज होना, घबराहट होना और पसीना आने जैसी समस्या हो सकती है। थायराइड की इस समस्या की और जानकारी के लिए हम फेलिक्स हॉस्पिटल गए, जहां हमारी मुलाकात डॉक्टर श्रेय से हुई, जिन्होंने थायराइड की इस समस्या पर महत्वपूर्ण जानकारी दी। मैं डॉक्टर श्रेय श्रीवास्तव, एमडी इंटरनल मेडिसिन। आज हम बात करते हैं थायराइड की। थायराइड एक ऐसा ग्लैंड है जो हमारे बॉडी के बहुत सारे हार्मोनल एक्टिविटी और एंजाइम एक्टिविटी को चेक एंड बैलेंस करता है। आज इंडिया में थायराइड रिलेटेड डिजीज बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। इवन दो ये बच्चों से लेके विमेन, मेन और जेरिएट्रिक पेशेंट्स हर जगह आपको देखने को मिलती है। ये थायराइड ग्लैंड जो है वो आपकी हार्ट के रिदम से लेके आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म सबको कंट्रोल करता है। ये दो तरीके का होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में पेशेंट्स का वेट बहुत ज़्यादा गेन होने लगता है। फीमेल्स में खास तौर पे इर्रेगुलर पीरियड्स देखने को मिलते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, हार्ट की जो रिदम है वो स्लो हो जाती है, जिसको हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। पेशेंट जो है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा एजिटेटेड महसूस करता है। तो इस तरह के पेशेंट्स, अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, आपके शरीर में स्वेलिंग हो रही है, पैरों में सूजन हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर से मिलें। आपको ये हाइपोथायरॉयडिज्म के लक्षण में देखने को मिलते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म में पेशेंट घबराहट के साथ आता है, उसका वजन गिरने लगता है, उसको कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, दिल की गति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस तरह के अगर लक्षण आपको देखने को मिलते हैं, आप अपने डॉक्टर से सलाह लें। ये हाइपरथायरॉयडिज्म के लक्षण हो सकते हैं। इन दोनों केसेस में बहुत से अच्छी मेडिसिन अवेलेबल हैं और इसको लेने के बाद दोनों ही कंडीशन बहुत आराम से ट्रीट हो जाती है। अगर आपके गले में किसी भी तरीके की स्वेलिंग है तो वो थायराइड रिलेटेड स्वेलिंग हो सकती है। तो आप कोई भी इस तरीके का लक्षण देखें तो आप अपने डॉक्टर से मिलें और उसका सही समय पे इलाज करवाएं। ओपीडी में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो ये बोलते हैं कि सर मैं एक्सरसाइज तो बहुत करता हूँ बट मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा। तो ऐसे में आप सतर्क हो जाएं, आपको हाइपोथायरॉयडिज्म जैसी बीमारी हो सकती है, क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म में आपका वेट गेन होने लगता है और इवन तो एक्सरसाइज करने के बाद भी आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव उसके इफ़ेक्ट्स नहीं देखने को मिलते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा अंतर इसमें समझना होगा। जो हाइपोथायरॉयडिज्म का वेट गेन है वो आपको एक जनरलाइज स्वेलिंग लेके आता है। आपके पैरों में भी सूजन देखने को मिलेगी, शरीर में आपके कपड़े टाइट होने लग जाएंगे, तो वो उस तरह की स्वेलिंग कॉज करता है। ओबेसिटी में आपका ओवरऑल बॉडी मास बढ़ता है, जिसकी वजह से आप उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन अगर आप एक डेली रूटीन लाइफ फॉलो कर रहे हैं, अच्छी लाइफ फॉलो कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं और उसके बाद भी आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो अपना थायराइड लेवल आप ज़रूर चेक कराएं। एक क्वेश्चन और लोग पूछते हैं कि सर थायराइड की मेडिसिन अगर मैंने स्टार्ट कर दी तो वो लाइफ टाइम मुझे खानी पड़ेगी। तो ये बिल्कुल सही है। हाइपोथायरॉयडिज्म में अगर आपको एक बार मेडिसिन हमें स्टार्ट करनी होती है तो वो आपको लाइफ लॉन्ग खानी होती है। हम इसके डोज को हर 2 महीने पे ऑल्टर करते हैं एज पर आपकी जो थायराइड की रिपोर्ट है।
तो सजेशन यही है कि अगर आपको थायराइड की दवा प्रिस्क्राइब्ड है तो आप उसे अपने आप कभी बंद मत करें और डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आप उसका नेक्स्ट स्टेप लें। एक और क्वेश्चन जो बहुत आम तौर पे लोग थायराइड को लेके पूछते हैं कि थायराइड तो सर सिर्फ फीमेल्स में ही होता है, मेल पेशेंट्स कहते हैं मुझे कैसे हो गया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थायराइड मेल फीमेल दोनों में देखने को मिलता है। फीमेल्स में थायराइड की प्रॉब्लम का इंक्लिनेशन थोड़ा ज़्यादा है, बट डेफिनेटली ये बहुत सारे मेल में बहुत कॉमनली देखने को भी मिलता है। तो ये एक मिथ है कि थायराइड सिर्फ फीमेल्स में देखने को मिलता है। एक और बहुत बड़ा कंसर्न जो फीमेल पेशेंट्स लेके आते हैं कि सर मुझे तो अब थायराइड हो गया है तो मैं प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थायराइड अगर आपको है तो प्रेगनेंसी आराम से कंसीव हो सकती है। थायराइड की डोज को हमें ऑल्टर करना होता है और उसकी जो नॉर्मल वैल्यू है उसे हम थोड़ा और लोअर डाउन ट्रीट करके कर सकते हैं और प्रेगनेंसी आराम से कंसीव कर सकते हैं आप। और कंसल्टेंट से मिलें, दवा स्टार्ट करें और उसके बाद प्रेगनेंसी प्लान करें। थैंक यू। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।